आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े खुश मूड में थे, तो मुझे देखा, फरमाया आयशा मांग भाई, क्या मांगती। अब वो तो अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ना उम्मत की मां है। कोई और होता कहता जी 1-2 पहाड़ सोने के कर दो, या मेरे बच्चों के लिए क़यामत तक के लिए सल्तनत लिख दो। कोई और होता कहता जी क़यामत तक की जिंदगी लिख दो। नबी अलैहिस्सलाम से कुछ भी ऐसा नहीं है जो मांगा जाए जो ना मिले, ऐसा नहीं है कुछ भी। उनके दरबार में जो भी गया खाली नहीं आया। लोग आज भी मदीना मुनव्वरा जाके सिफारिशें करते हैं तो खाली वापस नहीं आते हैं। तो अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने पूछा, या रसूलल्लाह, अल्लाह के नबी ने पूछा आयशा मांग क्या मांग रही है। खुश बैठे थे। फरमाया हजरत अगर आप इजाजत दें तो मैं अपने अब्बू हजरत अबू बकर सिद्दीक से मशवरा कर लूं। भी इतना बड़ा मौका मिल रहा है कुछ मांगने का, तो कुछ बड़ा ही मांगेंगे, आपसे मांगना है तो। नबी अलैहिस्सलाम मुस्कुराए, फरमाया जाओ भाग के जाओ, जल्दी पूछ के आओ। अब वो दौड़ी दौड़ी अपने अब्बा हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के घर गए। हजरत अबू बकर सिद्दीक के बारे में एक बात याद रखें, सारी बेटियां नबियों के बाद मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में जो सबसे बड़े मुसलमान हैं वो सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला। नबी के बचपन के दोस्त, जवानी के दोस्त, लड़कपन के दोस्त, बदर के दोस्त, ओहद के दोस्त, गार के दोस्त, अब कब्र के दोस्त। और सिर्फ इतना ही नहीं, 1,24,000 सहाबा के मौजूद होने में दुनिया में, जब वो मौजूद थे तो नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी जिंदगी में अपने सामने सहाबा की मौजूदगी में अगर किसी को मुसल्ला इमामत पर खड़ा किया तो वो अबू बकर सिद्दीक। अब वो गई अपने वालिद के पास, क्योंकि वो तो अबू बकर है, नबी अलैहिस्सलाम के दोस्त हैं। अब्बू जी, अल्लाह के नबी ने कहा कि मांग ले, क्या मांगना है। अब उन्होंने कहा कि अच्छा आयशा ऐसा करो, नबी अलैहिस्सलाम के पास जाओ, उनको बोलो जब अल्लाह से मिलने अर्श पे गए थे तो जितनी जर्नल बातें हुई, कौन सी, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, ये तो हमें दे दी, कुछ खास बातें भी हुई होंगी। हम लोग जलसा कर रहे हैं, जितनी बातें लाउड स्पीकर पे हो रही हैं, इसके बाद भी तो कुछ बातें होंगी। तो अबू बकर सिद्दीक ने कहा अपनी बेटी हजरत आयशा से, नबी अलैहिस्सलाम से पूछो अल्लाह ताला से जो खास बातें हुई अलग से, उनमें से एक बात, कोई एक बात बता दो। अब ये बड़ी खुशी खुशी वापस आई, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी कहो क्या कहना है। फरमाया या रसूलुल्लाह, अल्लाह से जो प्राइवेट बातें हुई हैं, जर्नल कोटा तो आ गया, प्राइवेट बताओ कोई एक आदमी। नबी अलैहिस्सलाम बड़े मुस्कुराए, फरमाया अबू बकर की फरमाइश है ये, और कोई ऐसी चीज नहीं मांग सकता। तो फरमाया सुनो आयशा, मेरे रब ने मुझे कहा था कि प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुनिया में जब मेरा कोई बंदा किसी टूटे हुए बंदे को, किसी दुखी बंदे को, जब मेरी कोई बंदी, जब कोई बूढ़ा उम्मत का कोई जवान किसी टूटे हुए दिल को जोड़ता है, किसी भूखे को खाना खिलाता है, किसी भटके हुए को रास्ता दिखाता है, किसी दुखी दिल पर मलहम रखता है, तो वो कहते हैं कि मुझे मेरे अल्लाह ने कहा था प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब कोई मेरे टूटे हुए बंदे को जोड़ता है ना, उसकी जरूरत को पूरा करता है, तो मैं जरूरत पूरा करने वाले से इतना खुश होता हूं, इतना खुश होता हूं कि दुनिया की भी इज्जतें लिख देता हूं और आखिरत के लिए भी इज्जत। अब अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने ये बात सुनी, बड़ी खुश हुई, या रसूलल्लाह ये तो बड़ा सस्ता सौदा है। लोग कितने मांगने के लिए आते हैं रोज, आपको पता है मांगने वालों के बारे में नबी अलैहि सलाम ने क्या कहा। फरमाया अगर घोड़े पे भी बैठ के आ जाए तो दो। और गुजराती तो माशाल्लाह देने में एक नंबर पे हैं, लेकिन बाहर के मदरसे वालों को देंगे। अगर कोई गुजराती पड़ोसी गरीब है तो उसको नहीं देंगे, कोई रिश्तेदार गरीब है तो उसको नहीं देंगे, कोई अपना भाई बहन गरीब है तो उसको नहीं देंगे। बोले 5,000 किलोमीटर पे ज़कात पहुंचा दे, अपने शहर के यतीम भूखे मर जाए तो मर जाए। अल्लाह माफ फरमाए, अल्लाह इसमें हिदायत अता फरमाए। आप सोचते होंगे हालांकि हम तो भी मौलवी तो हम भी हैं, लेकिन कोई मौलवी ये थोड़ी चाहता कि हमारे मदरसे को, लेकिन नहीं, जो शरीयत ने कहा वो यही है
कि पहले खबरगिरी अपनों की होगी, पहले खबरगिरी करीब के लोगों की होगी, पहले खबरगिरी पड़ोसियों की होगी, पहले खबरगिरी अजीजदारी के अंदर होगी। मोहम्मद रसूलुल्लाह के हुक्म को कैसे पीछे कर सकते हैं? पड़ोसी मुसलमान हो या फिर गैर मुस्लिम हो, अगर वो भूखा सो रहा है तो हम ईमान वाले नहीं। रमजान में गुलछर्रे उड़ा रहे हैं और चाहे वो हमारे मजहब, अगर उसके घर में रिस्क कम है और हम रमजान में गुलछर्रे उड़ा रहे हैं और चाहे वो हमारे मजहब का नहीं, फिर हम मुसलमान नहीं।